ये कहानी एक छोटे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने अस्पताल की है। ये अस्पताल अब काफी समय से बंद पड़ा था क्योंकि यहाँ कई अजीब घटनाएं घट चुकी थी। अस्पताल के पुराने कर्मचारियों के अनुसार कई साल पहले यहाँ एक भयानक घटना घटी थी। उस घटना ने अस्पताल के वातावरण को इतना डरावना बना दिया था कि उसे बंद कर दिया गया। कई सालों बाद शहर के प्रशासन ने इस अस्पताल को फिर से खोलने का निर्णय लिया। अर्जुन और राधिका जैसे कुछ युवा डॉक्टर और नर्स इसे फिर से खोलने के लिए नियुक्त किए गए। वे नए उत्साह और आशा के साथ इस अस्पताल में पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे यहां काम करने लगते हैं, उन्हें अस्पताल में कुछ बहुत ही अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। राधिका ने एक रात कहा, अर्जुन, कुछ तो अजीब है यहाँ। रात के समय कभी कभी मुझे किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और दीवारों पर खून के धब्बे दिखते हैं। अर्जुन ने इसे पहले मजाक समझा, लेकिन जब वो खुद भी अजीब घटनाओं का सामना करने लगा तो उसने राधिका की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। अर्जुन और राधिका को अस्पताल के लंबे और संकरे कॉरिडोर में अक्सर अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। दीवारों पर अचानक खून के धब्बे दिखाई देते थे जो थोड़ी देर में गायब हो जाते थे। कभी कभी अस्पताल के पुराने हिस्सों से हंसने और चीखने की आवाजें आती थी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। एक रात अर्जुन को अस्पताल के अंदर एक कटीफटी और डरावनी आकृति दिखाई दी। वो आकृति अचानक गायब हो गई, लेकिन अर्जुन के दिल में डर की एक गहरी छाप छोड़ गई। अर्जुन और राधिका ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए और पता चला कि अस्पताल के शुरुआत में कई गलतियां की गई थी। एक रात एक ऑपरेशन के दौरान एक मरीज की मौत हो गई थी। यह घटना अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों के बीच अफवाहों का कारण बन गई, लेकिन ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। मरीज के परिवार ने इस मामले में अस्पताल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, लेकिन इसे दबा दिया गया और कुछ ही दिनों बाद अस्पताल में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। चंद्रिका एक वृद्ध महिला थी जो अस्पताल के पुराने दिनों से जुड़ी हुई थी। उसने अर्जुन और राधिका को बताया कि अस्पताल में जो कुछ भी हो रहा है वो एक बुरी आत्मा की वजह से है। चंद्रिका के अनुसार उस मृत मरीज की आत्मा इस अस्पताल में बुरी तरह से फंसी हुई है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसकी मौत के बाद किसी ने भी उसकी दुख भरी कहानी को नहीं सुना था। चंद्रिका ने बताया कि आत्मा ने अस्पताल में बुरी घटनाओं का शिकार किया था और वो हर रात नए शिकार की तलाश में रहती थी। चंद्रिका ने अर्जुन और राधिका को एक पुरानी किताब दी जिसमें आत्मा को शांति देने के लिए कुछ विशेष मंत्र लिखे हुए थे। अर्जुन और राधिका ने एक योजना बनाई जिसमें वे अस्पताल के भीतर उस आत्मा के सामने अपने डर को छोड़कर खड़े हुए और उसे शांति देने का प्रयास करेंगे। एक रात अर्जुन और राधिका अस्पताल के सबसे पुराने और भूतिया हिस्से में गए। वो जगह इतनी अंधेरी और डरावनी थी कि वे दोनों डर के बावजूद अपना मिशन पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वे अस्पताल के पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, उन्हें अचानक खून से सने हाथ और चेहरों वाली डरावनी आकृतियां नजर आने लगी। अस्पताल की दीवारें कांप रही थी और वहां से सिसकी की आवाजें आ रही थी। अर्जुन और राधिका ने चंद्रिका की दी हुई किताब खोली और उसमें दिए गए मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, एक भयानक चीख सुनाई दी। अस्पताल की दीवारें और फर्श हिलने लगे। अचानक एक कटीफटी आकृति सामने आई और उसने अर्जुन और राधिका को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे शांति नहीं दी तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन अर्जुन ने डर को परे रखते हुए और जोर से मंत्र पढ़ते हुए कहा, हम तुम्हारे दुख को समझते हैं और हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। कुछ देर बाद वो आत्मा शांत हो गई और धीरे धीरे वो अस्पष्ट होती चली गई। अस्पताल के वातावरण में अचानक एक ठंडक आ गई और सारी अजीब घटनाएं रुक गई।
अर्जुन और राधिका ने उस आत्मा को शांति दी और अस्पताल फिर से सुरक्षित और शांत हो गया। धीरे धीरे अस्पताल में काम करने वाले लोग भी डर से मुक्त हो गए। अर्जुन और राधिका ने महसूस किया कि कभी-कभी सच्चाई का सामना करना और सही कदम उठाना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये कहानी न केवल भूतिया घटनाओं की है, बल्कि ये एक संदेश भी देती है कि अतीत की गलतियों को सही करना और आत्माओं को शांति देना ही सबसे सही रास्ता है।